हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, मोदी जी ने संसद में खड़े होकर के कहा है कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। अब भारत के संविधान में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि सबसे बड़ा ओबीसी और सबसे छोटा ओबीसी, लेकिन मोदी जी ने संसद में खड़ा होकर के यह बात क्यों कहे हैं, ये बात वही जानते हैं। जैसे ही मोदी जी ने यह बात कही कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, वैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी पैदाइशी ओबीसी नहीं हैं, जन्मजात ओबीसी नहीं हैं, वह नकली ओबीसी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोदी जी असली ओबीसी हैं या नकली ओबीसी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोदी जी के ओबीसी होने की सच्चाई। दोस्तों, 2014 के आसपास बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने मोदी जी की जाति को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने उसी समय कह दिया था कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, बल्कि उनकी जाति मोड़ घांची जाति है, जो कि जनरल कैटेगरी की एक जाति है, जिसको संविधान संशोधन करके मोदी जी राजनीतिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति को ओबीसी की लिस्ट में डलवा दिए हैं, वो अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद। जब बहन जी ने ये बात कही तो उनके बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस समय उनकी जाति को लेकर के, उनकी कैटेगरी को लेकर के चर्चा गर्म हो गई है। तो दोस्तों, हम लोग आंकड़ों पे एक बार बात कर लेते हैं कि जब 1931 में जनगणना हुआ था, उस समय मोड़ घांची जाति, जिसकी सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति अगड़ी जाति में आती थी और लगभग 40% लोग शिक्षित थे। अब आप ही कल्पना कीजिए कि जो जाति संविधान लागू होने से पहले ही 1931 में 40% लोग शिक्षित थे, वह समाज किस हिसाब से पिछड़ा हो सकता है। जिसकी सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर रही हो, वह व्यक्ति पिछड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ने चाय बेची या नहीं बेची, यह तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबने मान लिया कि मोदी जी ने चाय बेची। आज के समय में मोदी जी पूरा देश बेच रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, भारत की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वह सब बेची जा रही हैं। सब कुछ देखने के बाद भी लोगों को ये नहीं लग रहा है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। अगर मोदी जी ने खुद को पिछड़ा कह दिया तो लोगों ने उनको पिछड़ा मान भी लिया। मोदी जी जिस जाति में आते हैं वह जाति है मोड़ घांची जाति, और मोड़ घांची जाति सन 2002 से पहले अगड़ी जाति में आती थी। लेकिन जैसे ही गुजरात में मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बनते हैं, वैसे ही 2002 में अपनी जाति को बिना किसी मांग के, बिना किसी धरना प्रदर्शन के ओबीसी घोषित कर देते हैं, जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इस पर कांग्रेस पार्टी भी अपना सर्कुलर जारी कर चुकी है। अगर आरक्षण लेने का पैमाना दलित होता है, लोग कहते हैं कि अगर इसको आरक्षण मिलता है तो यह दलित समुदाय से है, तो आप समझिए कि आज के समय में आरक्षण तो पूरे भारत के लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी जनरल कास्ट के लोग हैं उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है, पिछड़े समाज को आरक्षण मिलता है, एससी एसटी समाज को आरक्षण मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लोग दलित समुदाय से हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान में संशोधन करके अपने आप को आप दलित घोषित कर लीजिए, पिछड़ा घोषित कर लीजिए, चाहे जो घोषित कर लीजिए, लेकिन जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। मोदी जी अगड़ी जाति से हैं, पिछड़ी जाति से नहीं हैं। बस इतना है कि अपनी जाति को उन्होंने संविधान संशोधन करके आज के समय में संवैधानिक रूप से अपनी जाति को ओबीसी घोषित करवा चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।